नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पहली बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खान मार्केट गैंग चुनाव खत्म होते होते ये नया नाम भी सुर्खियां बनाने लगा है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि खान मार्केट गैंग, लूटेंस गैंग और मीडिया के कुछ समूहों ने उनको हराने की साजिश की। मोदी का कहना है कि हर कोई उन्हें इस लोकसभा चुनाव 2019 में हराने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मोदी की छवि खान मार्केट गैंग ने नहीं बल्कि 45 साल की तपस्या से बनी है और इसे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। सवाल यह है कि खान मार्केट का वो कौन सा कथित गैंग है जो मोदी की छवि बिगाड़ना चाहता है। लूटन जोन के वो कौन लोग हैं जो मोदी को हराना चाहते हैं। इसी पर होगी पहली बहस, लेकिन पहले सुनवाते हैं इस पर प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया। अगर 50 घंटे की तपस्या कर ली होती तो इस तरह से नफरत भरी बातें नहीं करते। अगर 50 घंटे की तपस्या कर ली होती तो इस तरह से नफरत भरी बातें नहीं करते। और हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। पहली बहस में हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अब्दुल हफीज गांधी साहब एसपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विजय कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेसमैन जुड़ रहे हैं, एसके दत्ता साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, अजीत मंडोला पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज रीजन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश खुराना, ये खान मार्केट गैंग कौन सा है? ये आखिरी मिनट पे, आखिरी फेज से पहले ये कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों आप लोग सामने लेकर आ रहे हैं? चलिए, हम सबको पता है कि खान मार्केट में और लुटिन जोन के अंदर कौन कौन से पत्रकार और कौन कौन से नेता आपस में बैठ के साजिश रखते हैं, ये हम सब लोगों को पता है। इसलिए आपके चैनल पे क्या आपको भी खुद को भी पता है कि कौन कौन लोग इसे बैठते हैं। सब मुझे नहीं पता है, आप मेरा नाम ले लो, 2 उल्टे सवाल पूछू तो। हरीश खुराना जी प्लीज स्पेसिफाई, मैं अगर 2 उल्टे सवाल पूछूंगी आप मेरा नाम भी ले लेंगे, आप भी खान मार्केट गैंग की है। मैं सिर्फ एक फेवरेट रेस्टोरेंट में जाती हूँ वहां पर। सुना करो, पूरी बात सुना करो। मैंने ये बोला कि आप जैसे सीनियर पत्रकारों को भी मालूम है कौन कौन से गैंग है। मैंने ये बोला। अच्छा, सवाल ये है कि जितने अटैक नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए हैं, चाहे वो 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो, चाहे वो 5 साल प्रधानमंत्री रहते हुए हो, जितने पर्सनल अटैक उनके ऊपर हुए हैं, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस प्रकार से एक पूरा का पूरा गैंग उनके खिलाफ लगा रहा, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, उनके कि वो इस देश पे राज ना कर पाए, इस देश का काम ना कर पाए, इस लोगों को गरीब लोगों की मदद ना कर पाए, ये पूरा गैंग उनके लिए लगा रहा। उसका जिक्र किया तो अच्छा, एक बात बताइए हरीश खुराना जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो लोग कहेंगे कोई कैसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर ले, साजिशें कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? लोक कल्याण मार्ग पे तो प्रधानमंत्री मोदी ही रह रहे हैं, फिर लोग क्या कह रहे हैं, इसको लेकर ऑब्सेशन क्यों है आपकी पार्टी में? आंचल जी, हमने भी तो यही कहा कि लोग जितनी मर्जी साजिशें कर ले, लेकिन अगर हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। जितनी मर्जी आप साजिश कर लीजिए, मेरी देश की जनता अगर प्रधानमंत्री के साथ है तो सब कुछ ठीक है। मैं कह रहा हूँ, तो फिर इसका जिक्र क्यों ना हरीश खुराना? रास्ते पे चल रहे हैं, इसका बार बार स्पीचेस में जिक्र क्यों कि कौन क्या कह रहा है उनके बारे में? इट डजंट मैटर, राइट? तो अगर वो जिक्र ना भी करे, एक कॉन्स्पिरेसी का अगर जिक्र ना भी करे तो क्या गलत है? अगर कर भी लिया तो क्या गलत है? अगर कर लेंगे तो भी गलत नहीं है और नहीं भी करेंगे तो भी गलत नहीं है। नहीं, गलती सिर्फ छोटी सी ये है हरीश खुराना जी कि मैं चाहती हूँ चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो आम जनता के मुद्दों पर, हमारे मुद्दों पर चर्चा करे। कौन क्या कह रहा है, दिस इज इममटीरियल टू मी। एनीवेज, मैं बाकी पैनलिस्ट को जोड़ूंगी, मुझे पता है विजय कौशिक भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने इस पर कल भी बड़ी बहस की थी। आपको सुनवाते हैं खान मार्केट के लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। सब लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या किसी एक प्रधानमंत्री को या किसी एक बड़े नेता को बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है लुटियंस मीडिया या लुटियंस जोन, जैसा हम कहते हैं। यस, ओपिनियन मेकर्स रहते हैं यहाँ पे, इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, बट क्या वो काफी है एक बड़े नेता की छवि बनाने में? नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता कि लुटियंस मीडिया ही एक नेता को, क्योंकि जो लोग ग्रासरूट से निकल करके आते हैं और जहाँ 70% से ज्यादा अधिकांश जनता गांव में रहती है, तो छोटे शहरों और गांवों से जो एक संघर्ष कर करके नेता निकल करके आता है, तो मुझे लगता है कि लुटियंस मीडिया, लेकिन हाँ, लुटियंस मीडिया आकर के सवाल पूछती है आपसे, और कभी कभी आपसे कठिन सवाल पूछती है जिसके सहज जवाब नहीं होते, और उन सहज जब जवाब आपके पास नहीं होते उन कठिन सवालों का, तो आप उनका दोष उनके टिकड़े मरने की कोशिश करते। तो खान मार्केट की बात आपने सुनी, अब खानपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं।
खान मार्केट गए आप? जी गया हूँ खान मार्केट। किस चीज के लिए फेमस है खान मार्केट? फलों के लिए ज्यादा फेमस है, बड़ी बड़ी रईसों के लिए फेमस है, बड़े बड़े करोड़पतियों के लिए फेमस है। गरीब आदमी की मार्केट कोई है सर? गरीब आदमी की तो खानपुर बदन की जय करोड़ी मार्केट है, वहाँ तो रईस आते हैं, बड़े बड़े करोड़पति आते हैं। खान मार्केट में जो गैंग है उनकी छवि वहाँ से बिगड़ रही है, बल्कि गरीबों में मेरी छवि अच्छी है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जो प्राइम मिनिस्टर ने खान मार्केट और खानपुर का जिक्र किया है, वो मेरा ख्याल है मेटाफोरिकली ये वर्ड्स को यूज किया है उन्होंने। खान मार्केट का मतलब वो अमीर जो हैं, और जो खानपुर एक गरीब कॉलोनी। तो खान मार्केट का जो गैंग है या जो अमीरों का गैंग है, नेचुरली बहुत सालों से मलाई खा रहे थे, अब मोदी जी ने उनके नटबोल्ट टाइट कर दिए हैं। तो इंडिया और भारत का क्या फर्क है, ये आपको खानपुर वर्सेस खान मार्केट में पता चल जाएगा। वो इसलिए भी कि हाईएस्ट रिटेल प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अगर किसी मार्केट के हैं कमर्शियल स्पेसेस के लिए, तो वो खान मार्केट में है। बहरहाल मुझे ये जवाब दे विजय कौशिक, ये कमबैक सा लग रहा है। आप बार बार सूट बूट की सरकार बोलते थे, उन्होंने आपको खान मार्केट गैंग बुला दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस पद पर हैं, उन्हें उसकी गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जो किसी भी दृष्टि से एक प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देते। अच्छा, तो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बयान दिया या फिर सिद्धू ने बयान दिया था कि कौन कैसे मरे, ये सब बयान ठीक है, ये बहुत गरिमा का ध्यान है। मैं पहले प्रधानमंत्री जी की बात कर लूं, उसके बाद में मैं बता दूं कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की गलत बात का समर्थन नहीं किया, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, उनको भी राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी अपने बयान पर। बहरहाल एक्शन पित्रोदा के अगेंस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे के अगेंस्ट, जब उन्होंने माफी मांग ली, जब उन्होंने बाकी दो का क्या हुआ? बाकी भी अगर उन्होंने गलती की है तो उनसे पार्टी जवाब मांगेगी और उनसे माफी मंगवाएगी अगर उन्होंने कोई गलती की है। बहरहाल ये बयानों की समीक्षा के बाद होगा, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। देश की जनता को जुमलों की चाय पिलाते पिलाते वो खुद भी जुमलों की चाय के नशे में बहक चुके हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था देश की जनता के सामने कि कांग्रेसी उनकी हत्या कराने के सपने देख रहे हैं। मतलब कांग्रेसी किस तरह के सपने देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने पता लगा लिया। उनके पास ऐसी कौन सी मशीन है कि कांग्रेसी क्या सपने देख रहे हैं, जो मोदी जी को पता चल गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि 70 साल इस देश को लूटा गया। उन्होंने तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को भी लुटेरा और चोर कहा। वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने कितने साल इस देश में शासन किया है। 49 वर्ष इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है और कांग्रेस ने जो काम किए उसके चलते कांग्रेस के नेताओं को बार बार चुना गया। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी मरते दम तक प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी मरते दम तक सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो आपके थिंक टैंक बने फिरते हैं, इंटेलेक्चुअल्स बने फिरते हैं, ये बाकायदा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनको हटाने की। आम जनता के मुद्दों से आपका कोई वास्ता नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सीबीआई ईडी सबकी स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं, तो खान मार्केट को तोड़वा देना चाहिए था पहले से ही। अगर उनको लगता है कि भाई खान मार्केट आईएसआई का अड्डा बन चुकी है या उन्हें हटाने वाले लोगों का या पाकिस्तान का अड्डा बन चुकी है, एक बम वहां भी डाल देते, वहां भी एयर स्ट्राइक कर देते, वहां भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते। ये देखो, कि देश की जनता को हरीश खुराना आपको एक रिबटल दे, उसके बाद दत्ता साहब और मंडोला साहब। हरीश खुराना को एक रिबटल। आंचल, आईएसआई की कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये कांग्रेस के जान के ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। खुराना जी, आप लोग जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, वरना पूरी खान मार्केट को एक तरीके से आप ऐसे लोगों का जमावड़ा बता रहे हैं जो कि मोदी जी को जबरदस्ती बर्बाद करना चाहता है, खराब करना चाहता है। अच्छा दत्ता साहब, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे पीएम के कमेंट को? मिलके जिस प्रकार की राजनीति करी गई थी, ज्यादा पेचीदा कुछ नहीं है। राजनीति है कुछ लोग, अच्छा खुराना साहब, जस्ट हैंग ऑन, लिसन दत्ता साहब क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए एक मिनट जी। कुछ लोग हैं जो घोर विरोधी है। घोर विरोधी होना कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है, पर घोर विरोधी अगर अपना लक्ष्मण रेखा को लांग ले और लक्ष्मण रेखा को लांग के अगर कुतर्क पे उतर आए, बिना तथ्यों के आधार पे कुतर्क करे और सिर्फ प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करे, ये तो लक्ष्मण रेखा क्या है और कुतर्क क्या है? कैन यू प्लीज डिफाइन इट? जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो एनडीटीवी टाइप्स हैं, जो इस तरह के कुतर्क करते हैं और बयानबाजी करते हैं, सीधा सीधा उनका तार जोड़ता है पाकिस्तान के साथ।
और पाकिस्तान को लेके आके जो मैं कह रहा था वही बात आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। आने वाले दिनों में उसका जवाब सुन लीजिए। दत्ता साहब एक मिनट अरे दोनों तरफ से अगर बौछार होगा तो बोलेंगे कैसे? हाँ, दत्ता साहब को बोलने सुनने की दीजिए। क्षमता रखना चाहिए अच्छा, ना। अच्छा, और दत्ता यही मैं साहब। कहता हूं कि ये तो इंटॉलरेंस। अच्छा, ये पाकिस्तानी हो गए ये इस दिन में। ये इंटॉलरेंस है। उस इंटॉलरेंस की बात मैं कर रहा था। मैच्योर डायलॉग उस इंटॉलरेंस की बात मैं बहुत मैं इस पर भी आपने एक दूसरा दत्ता साहब मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इसलिए बाकी सबको अच्छा, शालीनता दत्ता से साहब, सुनता हूं। अच्छा दत्ता साहब, ये चीजें मुझे अपने बात पहले कंप्लीट करनी दत्ता साहब, दीजिएगा। ओके फाइन, आई अलाउ यू टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी का नाम ना लें, ठीक है? आप पत्रकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना लें until unless you have proper proofs for it, and if you have proper proofs for it, टीवी के please स्कैम पे go इन्वॉल्व and नहीं है file क्या? an FIR। फॉक्स टीवी के स्कैम पे इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप इस पर भी राजनीति कर सब जानते हैं, आप सब जानते एक हैं। मिनट, सच्चाई तो छुपती नहीं है ना। राडिया टेप तो छुपती नहीं है। अच्छा, छुपती सुनिए। है क्या राडिया तो इस सरकार ने फांसी क्यों नहीं पूरा लगा दी उन जग लोगों जाहिर को? है चीजों को मुझे लेके। ये बताइए ना, यहाँ पे आप देश को अपने दत्ता हिसाब साहब से एक मिनट, चलाना। मुझे यहाँ पे कौशिक जी, महत्वपूर्ण दत्ता बात- साहब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप राडिया टेप्स की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक लग जाएगी। आई स्टॉप यू राइट देयर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के, प्लीज गो एंड लॉन्च एन FIR। नंबर 3, टू माई अंडरस्टैंडिंग इस देश के अंदर EVM से चुनाव होते हैं जहां पर आम जनता जानती है, वोटर ID कार्ड और दूसरे ID कार्ड दिखाती है, बटन दबाती है और अपना नेता चुनती है। अभी तक 2019 तक ऐसा ही चला आ रहा है। कौन क्या सोचता है या किस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है हटाने के लिए, या तो उसके पुख्ता सबूत हो, नहीं तो ये हवाबाजी कहलाती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि परिपक्वता राफेल नहीं थी, से परिपक्वता माफी से आप नहीं मांगा जवाब गया दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पे राफेल 3 पर मत बार। जाइए, अभी 3 राफेल बार पर मत माफी जाइए। नहीं मांगा गया। दत्ता साहब मैंने आपसे क्वेश्चंस किए, प्लीज आंसर देम। नो, आई विल आंसर देम एंड आई विल आंसर देम तथ्यों के आधार पे। हाँ, करिए। बताइए तथ्य क्या है आपके पास? कृपया करके सुनिएगा भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। यहाँ पे बात ये आती है कि लक्ष्मण रेखा अगर कोई भी इंसान लांग ले सिर्फ पॉलिटिकल अटैक के चलते, वहां पे विरोध होती है। लक्ष्मण रेखा तीर चार चूर हुआ है कई बार प्रधानमंत्री को लेके। अरे प्रधानमंत्री के जात को लेके क्या कुछ नहीं कहा गया है? प्रधानमंत्री को किस तरह की गाली नहीं दी गई है? कोस के गाली दिया गया है। वो सारी चीजें तो पार्डनेबल है, इसलिए पार्डनेबल है क्योंकि वहां पे एक सोफिस्टिकेशन की एक अम्ब्रेला से ढक दिया जाता है चीजों को, और वो कुछ लोग करते हैं जो कैमोफ्लाज वे में काम करते हैं, सिर्फ अपने आप को लिबरल और सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न कहलाते हुए। प्रधानमंत्री का बयान उसी दिशा में था। मेरा सीधा यहाँ पे सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है, वीके हरिप्रसाद जी का बयान सुन लीजिए ना, कर्नाटक में क्या बोले थे। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए दत्ता साहब, क्योंकि हरीश खुराना और आप दोनों के दोनों कर्नाटक के एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने यह कहा था कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री अगर रैली करने के लिए आएंगे तो उनको गोली मार के उड़ा दीजिए क्योंकि वो आतंकवादी है। क्या वो बयान जायज था? अच्छा। उसके बारे में अगर प्रधानमंत्री उल्लेख करते हैं तो उल्लेख करना बहुत गलत है। अच्छा, ठीक है। और जो बयान जो है वो तो पार्डनेबल है। दत्ता साहब और हरीश खुराना, बिकॉज यू सीमिंगली सीम टू बी ऑन द सेम पेज, इसलिए मैं ये पूछना चाहूंगी जो SP के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब जुड़े हैं, क्या ये उस गैंग को बिलोंग करते हैं? हम अकॉर्डिंगली सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप ही डिफाइन कर रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा किसने क्रॉस की है और कौन उस गैंग को बिलोंग करता है। हरीश खुराना जी, ये गांधी साहब हमारे साथ SP के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब जुड़ गए हैं, तो ये क्या लुटियंस खान मार्केट गैंग के हैं या नहीं है? हम अकॉर्डिंगली सवाल पूछ लेंगे उनसे। आप पहले सर्टिफिकेट दीजिए, फिर हम सवाल पूछते हैं। देखो आचल बात सर्टिफिकेट ना सर्टिफिकेट देने की नहीं है। बात इसकी है कि वहां बैठ के कुछ लोग जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अवार्ड वापसी गैंग की मीटिंग कहां हुई थी? वहीं पर हुई थी। क्या तय हुआ था कि छवि कैसे धूमिल की जाए देश के प्रधानमंत्री की, तो साथ साथ क्या हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं होती? मुझे बताइए, ऐसे कितने ओकेजन हैं? बात हो रही है सोच की, बात हो रही है कि सिर्फ खान मार्केट एक निशाना नहीं है। खान मार्केट में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं जो सो कॉल्ड तय करते हैं कि इस देश के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, इंक्लूडिंग कुछ इंटेलिजेंशिया, इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट, इंक्लूडिंग
कुछ इंटेलिजेंशिया इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी करते हैं अवार्ड वापसी गैंग। अब्दुल हफीज साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, एक क्विक लाइन का रिबटल आप भी बता दीजिए कि आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अवार्ड वापसी गैंग और खान मार्केट गैंग, लुटेंस गैंग को बिलोंग करते हैं। वैसे आपकी हाल फिलहाल की स्टेटमेंट ये इंडिकेट करती है कांग्रेस बीजेपी दोनों एक जैसी हैं। देखिए आंचल जी, हर किसी को कॉन्स्पिरेसी कह देना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि इलेक्शन इंडिया में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान करते हुए जो रियल इश्यूज हैं उससे कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश है। और पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी को निर्धारित कर लेना चाहिए कि क्या वो प्रेस को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, या उसकी जो इंडिपेंडेंस है पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। जब प्रेस आपके बारे में अच्छा लिखती है तो अच्छा हो जाती है, और जब वो बुरा लिखती है तो बुरा हो जाती है। इसी टाइम मैगजीन ने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के जब इस वक्त कैंडिडेट थे अच्छा लिखा था, तो वो टाइम मैगजीन लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमा करते थे। आज टाइम मैगजीन ने अगर एक क्रिटिकल आर्टिकल लिख दिया तो वो टाइम मैगजीन बुरी हो गई। 2012 में जब मनमोहन सिंह जी को अंडर अचीवर कहा गया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग टाइम मैगजीन को लेकर जो है गली गली में घूमा करते थे और कहा करते थे देखिए इंटरनेशनल में जो एरिना है उसमें मनमोहन सिंह जी की इमेज खराब है। और आज अगर टाइम मैगजीन ने अगर भारतीय जनता पार्टी को चेहरा दिखाया है तो टाइम मैगजीन बुरी हो गई। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, तब तक हरीश खुराना मैं आपको टाइम दे रही हूं, आप डिसाइड कीजिए कि एसपी और ये टाइम मैगजीन वाले भी क्या वो खान मार्केट गैंग के हैं या नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, पहली बहस जारी है। पहली बहस में एक बार फिर से आपका बड़ा स्वागत है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अजीत मंडोला जी, आपको चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। पैर पर कुल्हाड़ी मारने को क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाले को शायद कांग्रेस कहते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या खान मार्केट गैंग की बात की है, जिस तरह के बेवकूफाना बयान गाहे बगाए कांग्रेस के नेताओं के आते रहते हैं, तो ये उस परसेप्शन को हवा ही देने वाली बात हुई ना। नहीं, ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कई नेता अहम वक्त जिसे कहते हैं, जैसे कि अब पंजाब का चुनाव है सामने, तो सैम पित्रोदा ने बयान देकर एक मामले को गड़बड़ा दिया पंजाब में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ ऐसा बयान देते हैं खान मार्केट वाला, और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ताओं का जो रिएक्शन आता है वो भी हैरानी व्यक्त करता है। क्योंकि देखिए क्या है कि कांग्रेस तो अपनी तरफ से जो गलतियां कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी अभियान को राष्ट्रवाद से लेकर गए थे, शुरुआत करी थी, और राष्ट्रवाद से शुरुआत करते करते खान मार्केट तक आ गया मामला। क्योंकि अगर खान मार्केट में बैठने वाले लोग अगर सरकार बनाते बिगाड़ते तो फिर तो मेरे ख्याल से कई सारी चीजें हो जाती अब तक देश में। लेकिन इस बयान का बाद बीजेपी प्रवक्ताओं का आक्रामक होना ये दिखाता है कहीं न कहीं क्या कहीं कोई घबराहट है क्या बीजेपी की? वेरी वैलिड क्वेश्चन हरीश खुराना जी। अपने काम पर और जनता पर विश्वास नहीं है आपको, जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट कर रहे हैं। आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर सामने आए। आंचल, सबसे पहले तो अभी जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, पूरे डिबेट के अंदर आंचल मैंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन आपने देखा कि चाहे वो कांग्रेस के लोग प्रवक्ता हो, चाहे वो समाजवादी के प्रवक्ता हो, पाकिस्तान का नाम कौन ले रहे हैं? आपके चैनल पे पूरी आपके दर्शक देख रहे हैं। नहीं, अभी आप नहीं ले रहे कि पाकिस्तान के नाम से आप बताइए। एक स्पीच में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। खान मार्केट को प्रधानमंत्री को बनारस जैसी जगह से पाकिस्तान का नाम लेना पड़ जाए। आपसे पूछा आपने जो विकास किया है उसके बारे में बताइए। आप फिर से पाकिस्तान चले गए बनाने के लिए नहीं है, और इसमें बनारस में पाकिस्तान विकास की बात क्यों नहीं करते? रोटी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। कैसे बड़ी लिस्ट है आप गांधी साहब कौशिक जी, एक हरीश खुराना को भी बात करने दीजिए। हरीश खुराना, डू आई हैव यू? हाँ, आपसे मेजर सवाल सिर्फ ये है, और अगर आप 1 मिनट में जवाब नहीं दे पाए, मैं मान के चलूंगी कि आपको जवाब नहीं पता है। मुझे ये बताइए, आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड है, 5 साल में आपने बुथेरे काम किए हैं, आप उनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? कुछ तो लोग कहेंगे आप ये बार बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लास्ट डे से काहे ला रहे हैं? पर आप क्यों घबरा रहे हैं? घबरा क्यों रहे हैं? ये तो दिखाता है कि आप प्लानिंग में। हरीश खुराना जी प्लीज जवाब, 1 मिनट आप दीजिए। बात हो रही है कि कॉन्स्पिरेसी की, किस प्रकार से 15 साल जब वो सीएम थे और 5 साल प्राइम मिनिस्टर होते हुए किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करते हुए ऐसी सीमा को लांघ जाते हैं कि वो देश को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल दे दिए कि ये हुए। काम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि ये लोग भी, ये बातें भी तो जनता के सामने लाना जरूरी है कि किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी सिर्फ मोदी नाम से नफरत होने के नाते
किस नाम से, किस वजह से ये लोग जिनको मोदी से नफरत है उनको भूल जाइए। जनता को प्यार था ना मोदी नाम से, इसीलिए तो 2014 में प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया था। आप अपने कामों को क्यों नहीं गिनवा रहे? सवाल ये था जो जवाब मुझे लगता है हरीश रावत ने नहीं दिया। एसके दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे, प्लीज। तभी तो मैंने कहा तभी तो मैंने कहा खान मार्केट कॉन्स्पिरेसी होती रहे, लेकिन दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता मोदी की साथ है। उदाहरण था, उदाहरण ये बहुत सारे तथ्यों पे आधारित है, जैसे खान मार्केट के चंद लोग, अवार्ड वापसी गैंग, अर्बन नक्सलाइट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, मी टू गैंग, नॉट इन माई नेम गैंग, ये तमाम जितने सारे लोग हैं, ये तमाम जितने सारे लोग हैं, तमाम जितने सारे लोग हैं, देश को तोड़ने वाली गैंग, ये जितने सारे गैंग है ना, जो एक पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा रहा है भारत के विरोध, भारत के संप्रभुता को लेके, भारत के अखंडता को लेके, भारत की चीजों को लेके, अच्छा दत्ता साहब, लेट मी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट पे भारत आ रही है, दत्ता साहब लेट मी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट, वो तमाम चीजों को लेके प्रधानमंत्री जी ने सिंबॉलिक वे में उन्होंने एक उदाहरण दिया है। अगर किसी को, किसी शख्स को, मान लीजिए अगर कोई मोदी वोटर नहीं है या मोदी जी नहीं, उनको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, कोई भी पसंद आ सकता है ऑपोजिशन में, राइट, वो जाके वोट कर देता है। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या होती है कि आपको नहीं पसंद? कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश की परिभाषा जो मैं समझती हूं, इट्स अ मीटिंग ऑफ माइंड, जहां पर आप या तो सत्ता परिवर्तन करना चाहें, आप उसकी तरफ अग्रसर हो, आप आगे कदम उठाएं, और अगर इस तरह का कोई अपराध होता है तो उसकी एफआईआर करवाएं। लेकिन ये हवा में राजनीतिक साजिश की बात उछाल देना, इसका क्या मतलब है? आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है। मुझे तो जो विरोधी होते हैं उनसे तो मुझे प्यार है कि जितना ज्यादा विरोध करे उतना ही ज्यादा व्यक्ति का उद्धार और उफाम होता है। हाँ। पर विरोध का मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्मण रेखा को लांग लो। ये लक्ष्मण रेखा किसने बनाई थी सर? संविधान की तरफ से बनाई गई है या ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बन गई है? रेखा का मतलब ये है कि आप विरोध करते करते किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक आइडियोलॉजी का, आप अगर भारत का ही विरोध करना शुरू कर दो ना उस विरोध में, तो वहां पे लक्ष्मण रेखा है। आप देखिए कौशिक जी बहुत देर से नहीं बोले हैं, उनको जवाब देने का मौका नहीं वंदे मातरम कहने में अगर आपको ऐतराज है तो वहां पे लक्ष्मण रेखा है। भारत माता की जय कहने पे आपको अगर ऐतराज है वहां पे लक्ष्मण रेखा है। जिन्ना की गुणगान आप अगर कर रहे हो तो वहां पे लक्ष्मण रेखा है। और ये लोग होते हैं कॉन्स्पिरेटर जो कहते हैं कि नहीं करेंगे ये चीज, संविधान के विरोध जाएंगे, आफ्सा को खत्म कर देंगे, सिडिशन कानून को खत्म कर देंगे, वहां पे विरोध पानी है। पीजिए, पानी ये लोग हैं दत्ता साहब पानी पीजिए। अच्छा दत्ता साहब पानी पीजिए। नंबर सिर्फ एक लक्ष्मण रेखा है जो संविधान और हमारा कानून तय करता है। ये लक्ष्मण रेखा बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी या फिर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, कौशिक साहब इस तरह से होगा न्याय? आप ही के नेता गाए बगाए इस तरह के बयान देते हैं, आप ही के नेता ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं चर्चा रोजी पर हो, रोजगार पर हो, तो आप क्यों उस ट्रैप में फंसते हैं? आंचल जी, सबसे पहले मैं दत्ता जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने जिन्ना की बात की तो जिन्ना की मजार पर गए लाल कृष्ण आडवाणी और उन्होंने तारीफ की थी, और जिसके कारण पूरे देश में उन्हें किस तरह से जलालत का सामना करना पड़ा ये देश को मालूम है। दूसरी बात की इन्होंने कि भाई वंदे मातरम, भाजपा नेता का ही बयान था पिछले दिनों कि अगर मुसलमानों को 3 गज जमीन चाहिए मरने के बाद में तो उन्हें वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तो ये जो छद्म राष्ट्रवाद देश में चल रहा है कि जब लोग रोटी और रोजगार की बात करते हैं तो ये राम मंदिर लेकर आ जाते हैं। मुद्दा ये था कि 2 करोड़ रोजगार इन्होंने 2014 में देने की बात कही थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो रोजगार का मुद्दा गायब है, लोगों को रोजगार नहीं मिला। उल्टा नोटबंदी से, जो कि एक बहुत बड़ा एक घोटाला था, उसके कारण का मैनिफेस्टो मत पढ़िए। मेरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ रहा कि आप उस ट्रैप में, अगर आप ये नैरेटिव चाहते हैं, न्याय की बात करना चाहते हैं तो करिए ना। कोई आरोप लगाया तो मैं तो जवाब दूंगा ना। ये एक आदमी का मानव स्वभाव है कि जब बीजेपी हम पर झूठे आरोप लगाती है तो जवाब देना बनता है। मुझे बताइए मोदी जी द पीपल ऑफ इंडिया, मुझे बताइए जितना लाइन जो सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ है, देखिए वहां पे क्लियर वे में कहता है कि भारत के टेरिटरी में आप अगर जन्म लिए वंदे मातरम आपको कहना होगा।
जनगण मन आपको कहना होगा, तिरंगा के लिए फिर मुद्दा वही आ जाता है। ये सच्चाई है। वंदे मातरम कहने से कोई देश का घोषित हो सकता है? ये सच्चाई है। एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हमारी जनता बहुत समझदार है। कृपया करके एक दूसरे को शाउट करके उनको मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। गांधी साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज कम इन। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण रेखा भारत का संविधान है और भारत का संविधान जो ड्यूटीज और जो राइट्स बताता है उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं लगा जा सकती। हर भारत का नागरिक जो है वो नेचुरल सिटीजन है, इतना काफी है। अब ये शर्त लगा देना, वो शर्त लगा देना जो दत्ता साहब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। भारत का नागरिक वही करेगा जो भारत का संविधान कहता है। लिखा हुआ है, दूसरी चीज, वंदे मातरम को इज्जत देना, खड़े होना वो मस्ट है, मैंडेटरी है। अरे सुन लीजिए, फ्लैग को सैल्यूट देना मैंडेटरी है। अरे जनगण मन पे खड़े होकर उसका इज्जत करना, मैं कानून का टीचर हूं और कोई व्यक्ति अगर संसद के अंदर जब वंदे मातरम की धूल होती है उस समय अगर खड़े नहीं होते हैं वो उस संविधान का उस प्रेमबल का उल्लंघन है। प्रेमबल में इस तरह की कोई भी चीज नहीं कही गई। सुन लीजिए पहले, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं। अरे आप सुन लीजिए पहले, अपनी बारी में बोलिएगा। वंदे मातरम पे चर्चा। आप मेरे अधिकारों का तो हनन मत कीजिए ना, मेरे बोलने का अधिकार का हनन मत कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज, गांधी साहब 30 सेकंड्स, प्लीज फिनिश। मेरे बोलने का अधिकार का हनन मत कीजिए। देखिए, जब भी आपकी कोई निंदा करता है तो कोई ना कोई गैंग कह देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए, जो आज टाइम मैगजीन कह रही है, इंडिया टुडे का जो इशू है 1 मई 2002 का, उसमें मोदी जी को घृणा का नायक कहा गया था, घृणा का नायक। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो हेड है माननीय मोदी जी हैं, शुरू से हैं, गुजरात से लेकर अब तक हैं। अरे आप अचीवमेंट गिनाइए ना। आप आज आप नमामि गंगे की बात नहीं करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात नहीं करते हैं, नोटबंदी की बात नहीं करते हैं, जीएसटी की बात नहीं करते हैं। इन सारे मुद्दों पर आप क्यों नहीं आते हैं? ठीक है खुराना साहब, एक तो जो गांधी साहब ने सवाल उठाए हैं उसका जवाब दीजिए, और एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसका भी जवाब प्लीज दे दीजिए। क्या मोदी विरोध देश का विरोध है? क्या भारत उदय 26 मई 2014 को ही हुआ था? दो बातें आंचल। पहली बात, इनका संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब प्रियंका शर्मा जैसी एक व्यक्ति जो ममता बनर्जी के कैरिकेचर बनाने के ऊपर जेल की सजा काट रही होती है, तब हिटलर शाही सिर्फ इनको मोदी की याद आती है? तब इनके मुंह में फेविकॉल क्यों नहीं जम जाती? आज देश में आपकी सरकार है, नहीं उतरने दिया जा रहा है, तब इनको हिटलर शाही याद नहीं आती है। सवाल है सेक्टिज्म का। आप विरोध करिए, किसी ने आपको नहीं रोका है, लेकिन आप अपनी जो सीमाएं हैं उसको जब लांघ जाते हैं और जब वो प्रधानमंत्री का विरोध होते होते देश का विरोध हो जाता है, उस पर हमें एतराज है। ठीक है, आप नारे लगाइए। कौशिक जी, उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है। उनका कहना ये है कि आप लोगों को जिस तरह से कांग्रेस वाले अभी तक, कांग्रेस वाले और जो विपक्ष के नेता हैं, जिस तरह से जिस लेवल पर मोदी का विरोध होता है, तो वो लगता है कि मोदी का विरोध है। जी, अगर कोई व्यक्ति मुझे अकेले में गाली देता है तो क्या भरी जनसभा में मैं उन गालियों का वर्णन करूंगा? मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि 56 गालियां उनके लिए 56 भोग हैं, फिर क्यों वो एक दयनीय व्यक्ति की तरह रोते हैं कि मुझे जान का खतरा है, विरोधियों से मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। चुनाव प्रचार का माहौल है, he is entitled to say whatever he wants to say। मेरे कहने का अर्थ यह है, आपके बोलने के ऊपर कोई रोक नहीं है और वो उसको अपने भाषण में भी ना प्रयोग करेंगे। नहीं, हम गालियों का वर्णन करेंगे कि मुझे नाली का कीड़ा कहा, मुझे पागल कुत्ता कहा, क्यों ये सब चीजें? मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी नहीं कहा, कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान हो, किसी अधिकृत, मुझे बताइए, कांग्रेस ने हमेशा मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड किया था, फिर वापस ले गए ना, वापस ले लिए, प्यार से वापस ले लिए। इस देश में कानून है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, वापस प्यार से ले लिए, आ जाओ, घर वापस ले गए, बिल्कुल वापस आ जाओ, वो सलामत था। महेश शर्मा जी ने कहा, आपके भाजपा नेताओं ने तो सारे कदम उठाए, आपके भाजपा नेताओं ने महिलाओं की इज्जत को गिरफ्तार किया, आप लोगों ने देश को बांटने का काम किया, आप लोगों ने इस देश के जितने क्या खत्म हुआ? हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, माफी मांग रहे हैं, देश में लोग प्रधानमंत्री क्या डिमांड है तो हुआ तो हुआ, समझ नहीं आ रहा है। ये सच्चाई है
किन क्या पे लुटेरे आपने जोन एक्शन में लिया है, गैंग किनको बैठे हुए आपने हैं? एक्सपेल किया है, ये देखिए, जरा एक मिनट। बताइए। आप अपनी राजनीति के लिए एक मिनट। किसी खड़ा एक करते विशेष हैं के लोगों को एक मिनट आप दोनों ने इकट्ठे चीख चिल्ला लिया। अब 1 मिनट के लिए रुक जाइए कृपया करके। मैं मंडोला साहब आपके पास क्लोजिंग कमेंट्स के लिए आऊंगी, लेकिन हरीश खुराना मुझे ये बता दीजिए, देखिए कॉन्स्पिरेसी की बात प्रधानमंत्री ने कही, ये बहुत सीरियस और गंभीर बात है जो उन्होंने भाषण में कही। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल भाषण की तरह मैं समझूं या फिर उसके बियॉन्ड भी वो कुछ कहना चाह रहे थे? क्या किसी कू की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे? देखिए आंचल जी, उन्होंने एक बात बोली कि पिछले 30-40 वर्षों से जब वो राजनीति के अंदर हैं, पिछले 20 सालों से एक साजिशन उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता का प्यार की वजह से वो आज तक सरवाइव करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक इसलिए बता रहा हूं, जितनी गालियां मोदी जी को पड़ी हैं, कोई और राजनीतिक व्यक्ति होता जिस प्रकार की साजिश उनको खत्म करने की जा रही थी, राजनीति खत्म करने की, कोई और व्यक्ति होता तो खत्म हो चुका होता। ये सिर्फ आत्महत्या कर चुका होता क्या? पहले गुजरात का, उसके बाद हिंदुस्तान। खुराना जी, क्या इतनी गालियों से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता? उन्होंने इस मंडोला साहब बिल्कुल मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, पूरी चर्चा आपने सुनी। अगर आपको 30 सेकंड में सम अप करना पड़े तो कैसे कहेंगे? आंचल, मुझे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये कहना चाह, उन्होंने उसको भी अमीर गरीब में बांटने की कोशिश करी है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि जितने भी ये सूट की सरकार का कमबैक ही मानो ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जितनी गालियां ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पड़ी है, ठीक है, हम मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से बड़ी बदजुबानी हुई है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं फायदा तो बीजेपी को भी मिला। उसका कहीं ना कहीं सहानुभूति तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ रही है। फिर आप लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप देखें जिस आप रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, इससे तो फिर कई तरह के आकलन लगाए जाएंगे। रिएक्ट कर रहे हैं या सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, पहली बहस में गर्मा गर्म बहस की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खुराना साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे उस गैंग का हिस्सा नहीं बनाया। स्पेशल थैंक्स टू यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।